तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे अनोखे सफर पर निकलने वाले हैं जहां प्राचीन पत्थर कुछ ऐसे राज छुपाए बैठे हैं जो वक्त और आज के आधुनिक विज्ञान दोनों को खुली चुनौती देते हैं। मेरा मतलब है, सदियों से हमारे देश में कुछ ऐसी संरचनाएं मौजूद हैं जिनका बनना, जिनका इतिहास और जिनका वर्तमान किसी बड़ी पहेली से कम नहीं है। तो चलिए इन प्राचीन मिथकों और बिल्कुल असंभव से लगने वाले विज्ञान की इन परतों को एक एक करके खोलते हैं। आज हम जिन विषयों पर बात करने वाले हैं उनकी रूपरेखा कुछ इस तरह है। पहले हम देखेंगे शापित और खो गए शहरों को, फिर कुछ रहस्यमय प्राकृतिक घटनाएं, उसके बाद असंभव प्राचीन इंजीनियरिंग, फिर भूल भुलैया और ज्यामितीय जाल और आखिर में उन्नत प्राचीन विज्ञान। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, शापित और खोए हुए शहर। एक ऐसी जगह जहां इतिहास जैसे अचानक गायब ही हो जाता है। खैर, सोचिए 1600 के दशक की एक घटना जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हुआ ये था कि जब विजयनगर साम्राज्य के राजा के सैनिकों ने रानी अल्मेलम्मा का अपमान किया और उनसे उनका शिवलिंग छीनने की कोशिश की, तो नदी में कूदने से ठीक पहले उन्होंने 3 बेहद खौफनाक श्राप दिए। उन्होंने कहा कि तलकाड़ू पूरी तरह से रेत का बंजर रेगिस्तान बन जाएगा, मालंगी गांव एक भयंकर भंवर में बदल जाएगा और मैसूर के वोडिया राजवंश को कभी कोई वारिस नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर मिथक और विज्ञान दोनों का आमना सामना होता है। दोनों के नजरिए बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ ऐसा लगता है कि रानी का श्राप बिल्कुल सच हो रहा है, क्योंकि हर 12 साल में पंचलिंग दर्शन के दौरान रेत के अंदर दबे हुए 30 से ज्यादा मंदिर अचानक से बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भूवैज्ञानिकों की सुने तो उनका मानना है कि कावेरी नदी का घुमाव और जमीन के नीचे मौजूद एक फॉल्ट लाइन इस रेत के चक्रीय जमाव का मुख्य कारण हो सकती है। और कुछ ऐसी ही हैरान करने वाली कहानी है नर्मदा नदी के नीचे डूबे हुए प्राचीन साम्राज्य माहिष्मती की। पौराणिक कथाओं की माने तो एक पीड़ित ब्राह्मण के गुस्से और श्राप ने इस पूरे के पूरे नगर को जलमग्न कर दिया था। लेकिन रुकिए, अगर हम आज के टेक्टोनिक डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि नर्मदा घाटी दरअसल एक बेहद सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में आती है। तो क्या वाकई किसी महाविनाशकारी भूकंप या भूस्खलन ने इस शहर को रातों रात निगल लिया था? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब बात करते हैं राजस्थान के किराडू मंदिर की। 11वीं सदी का ये सुनसान खंडर सच में एक बहुत बड़ी पहेली है। मतलब यहाँ के पत्थरों की नक्काशी इतनी ज्यादा सटीक है जैसे किसी ने आज की मॉडर्न लेजर से उन्हें काटा हो। फिर भी ये जगह पूरी तरह से वीरान पड़ी है और कहा जाता है कि इसके पीछे एक साधु का श्राप है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को भी इस वीरानेपन और यहाँ घटने वाली अजीब घटनाओं का कोई ठोस वैज्ञानिक कारण आज तक नहीं मिल सका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, रहस्यमय प्राकृतिक घटनाएं, ऐसे तत्व जो सीधे सीधे हमारे तर्क और लॉजिक को चुनौती देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी ईंधन यानी बिना किसी फ्यूल के कोई आग सदियों तक लगातार कैसे जल सकती है? ये सवाल सच में इंसान के दिमाग को झकझोर कर रख देता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर में बिल्कुल यही चमत्कार होता है। सोच कर देखिए, कड़कड़ाती सर्दियों में जब वहां आसपास का तापमान -5 डिग्री तक गिर जाता है, तब भी इन चट्टानों के बीच से ये आग बिना रुके निरंतर धधकती रहती है। अब पुराने कथाओं में ये मान्यता है कि देवी सती की जीभ ठीक इसी स्थान पर गिरी थी और तभी से ये शाश्वत और दिव्य अग्नि वहां प्रज्वलित है। लेकिन जब आधुनिक विज्ञान इस पहेली को सुलझाने पहुंचा तो जियोलॉजिस्ट्स को लगा कि भाई जरूर जमीन के नीचे कोई गैस लीक हो रही होगी। पर हैरानी की बात जानते हैं क्या है? परीक्षणों से साफ हो गया कि इस आग का केमिकल कॉम्पोजिशन मीथेन पर आधारित है ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि विज्ञान आज तक इस आग के असली ईंधन को ढूंढ ही नहीं पाया है। और अब आता है हमारा तीसरा विषय, असंभव प्राचीन इंजीनियरिंग, ऐसी संरचनाएं जो सीधे पहाड़ों को तराश कर बनाई गई हैं। 4 लाख, जी हाँ, एलोरा के कैलाश मंदिर को बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन ठोस चट्टान को एक पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ काट कर निकाला गया था। इसे आम इमारतों की तरह ईंट दर ईंट जोड़ा नहीं गया, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को टॉप टू बॉटम तराश कर एक विशाल मंदिर का रूप दे दिया गया। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है?
ये कि इस नामुमकिन से लगने वाले काम को सिर्फ और सिर्फ 18 सालों में पूरा कर लिया गया था, लगभग 700 ईस्वी में। जरा सोचिए, उस वक्त ना तो कोई 3D मॉडल थे, ना कोई ब्लूप्रिंट और ना ही आज जैसी कोई हैवी मशीनरी। फिर भी इतनी दोषरहित और सटीक 3D मूर्तिकला तैयार कर लेना क्या किसी चमत्कार से कम लगता है? चलिए, अब तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर को ही ले लीजिए। 80 टन ये उस भारी भरकम ग्रेनाइट पत्थर का वजन है जिसे 1010 ईस्वी में इस मंदिर के सबसे ऊपरी शिखर पर स्थापित किया गया था। अब सोचिए, आज से 1000 साल पहले बिना किसी मॉडर्न भारी क्रेन के इतने भारी पत्थर को आखिर इतनी ऊंचाई तक ले कैसे जाया गया होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज के बड़े बड़े इंजीनियर्स भी ढूंढ रहे हैं। दरअसल बृहदेश्वर के इंजीनियरिंग के कुछ और भी किस्से हैं जो सच में दिमाग चकरा देते हैं। जैसे कि दोपहर के ठीक 12 बजे इस मंदिर के शिखर की कोई परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। इसके अलावा मंदिर के पत्थरों को बिना किसी आधुनिक सीमेंट के आपस में कुछ इस तरह इंटरलॉक किया गया है कि ये पूरी तरह से भूकंपरोधी यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। और हाँ, उस 80 टन के पत्थर को ऊपर ले जाने के लिए जिस 6 किलोमीटर लंबे मिट्टी के रैंप के होने का अनुमान लगाया जाता है, वहां उसका कोई नामो निशान तक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे चोल वंश के वास्तुकारों ने उस जमाने में ग्रेविटी के नियमों को ही मात दे दी थी। अब आते हैं अपने चौथे विषय पर, भूल भुलैया और ज्यामितीय जाल, यानी ऐसी वास्तुकला जो आपके दिमाग के साथ खेलती है। तो आखिर ये ज्यामेट्रिक ट्रैप या ज्यामितीय जाल होता क्या है? असल में ये एक ऐसी बेहद जटिल डिजाइन होती है जिसे जानबूझकर इस तरह बनाया जाता है कि इंसान का दिमाग अपनी दिशा और स्थान की समझ बिल्कुल खो गए थे। वाराणसी के पास स्थित 400 साल पुराना शिवपुर का भूल भुलैया मंदिर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। माना जाता है कि इस अजीबोगरीब ढांचे को इसलिए बनाया गया था ताकि आम लोगों को वहां की गुप्त साधनाओं से दूर रखा जा सके, एक तरह की वैज्ञानिक दीवार बनाकर। मध्य प्रदेश के ग्यारसपुर के खंडहर इसका एक और बड़ा हैरत अंगेज उदाहरण पेश करते हैं। यहाँ 10वीं शताब्दी की कुछ सीढ़ियां ठीक जमीन के नीचे एक घने अंधेरे में उतरती हैं, और सबसे अजीब बात यह है कि जैसे जैसे कोई इन सीढ़ियों से नीचे जाता है, ये सीढ़ियां जैसे अपना आकार ही बदलती हुई प्रतीत होती हैं। ये दिमाग में एक ऐसा गहरा भ्रम पैदा करती हैं जो किसी को भी पूरी तरह भटका दे। अब यहाँ आधुनिक विज्ञान और प्राचीन मान्यताओं के बीच एक बहुत गहरा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ जब ASI की सर्वे टीम वहां पहुंची तो उन्होंने पहले 20 और फिर 40 सीढ़ियों का नक्शा बनाया, और उसके बाद अचानक वो पूरा का पूरा रास्ता जैसे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया या शिफ्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की कथाओं पर विश्वास करें तो ये एक जीवित तांत्रिक द्वार है जो सिर्फ उन्हीं योग्य साधुओं को जमीन के नीचे छुपे ऊर्जा स्रोतों तक जाने का रास्ता देता है जो इसके काबिल होते हैं। है ना बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें विषय पर, उन्नत प्राचीन विज्ञान, वो ज्ञान जो वक्त की धूल में कहीं खो गया। एक बात बताइए, क्या 5वीं शताब्दी में बनी कोई धातु या मेटल सालों साल लगने वाले जंग यानी रस्ट को पूरी तरह से हरा सकती है? अगर आपको लगता है नहीं, तो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में लगा ये लौह स्तंभ यानी आयरन पिलर आपको जरूर देखना चाहिए। सदियों से भयंकर बारिश, नमी और झुलसा देने वाली गर्मी सहने के बाद भी ये स्तंभ बिना एक बूंद जंग लगे ठीक वैसे ही शान से खड़ा है। हमारा प्राचीन विज्ञान आखिर कितना उन्नत था, इसका अंदाजा आप इसी टाइमलाइन से लगा सकते हैं। 5वीं शताब्दी में एक बेहद एडवांस्ड फॉस्फोरस धातु विज्ञान का इस्तेमाल करके ये जंगरोधी लौह स्तंभ बनाया गया। उसके काफी बाद 18वीं शताब्दी में महाराजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण किया, जिसके सन डायल इतने ज्यादा सटीक हैं कि वो समय को सेकंड्स तक में नाप सकते हैं। और अब आती है 21वीं सदी, जहां नासा और दुनिया भर के आधुनिक वैज्ञानिक आज भी इन पुरानी संरचनाओं की इस बेदाग सटीकता और मजबूती को देखकर बस हैरान रह जाते हैं। उनके पास भी इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। तो दोस्तों, आखिर में बस यही एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये प्राचीन खंडहर वाकई में मृत हैं, खत्म हो चुके हैं, या फिर वो बस सो रहे हैं और एक ऐसे समाज का इंतजार कर रहे हैं जो उनके इस विशाल विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत हो। इन पत्थरों की परतों में अभी और न जाने कितने राज छुपे हैं जो आज भी हमारे द्वारा ढूंढे जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
खैर, इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सवाल पूछते रहिए और हाँ, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।